क्या आपने socket.io के बारे में सुना है? नहीं, कोई बात नहीं। आइए इस छोटे से वीडियो में समझ लेते हैं कि socket.io क्या है। socket.io एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो रियल टाइम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को एनेबल करती है बिटवीन ए क्लाइंट और सर्वर। ओके, बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर। socket.io एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो रियल टाइम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को एनेबल करती है बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट होगा ब्राउजर। यह वेब सॉकेट्स पर बेस्ड है, लेकिन वेब सॉकेट्स से ज्यादा फीचर्स और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे फॉल बैक्स फॉर ओल्डर ब्राउजर्स जहां वेब सॉकेट्स सपोर्टेड नहीं होते। की फीचर्स क्या है socket.io के? एक तो है रियल टाइम कम्युनिकेशन, क्लाइंट और सर्वर के बीच रियल टाइम डेटा ट्रांसफर को एनेबल करता है ये बिना पेज रीलोड किए। दूसरा है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, यानी डेटा का फ्लो दोनों डायरेक्शंस में होता है। तीसरा पॉइंट है इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। socket.io इवेंट ड्रिवन होता है, जिसमें आप स्पेसिफिक इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कनेक्ट, डिसकनेक्ट, मैसेज एक्सेट्रा, और उन पे रिएक्ट कर सकते हो। चौथा है क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। अगर ब्राउजर वेब सॉकेट सपोर्ट नहीं करता तो socket.io ऑटोमेटिकली HTTP लॉन्ग पोलिंग जैसा फॉलबैक यूज करता है ताकि कम्युनिकेशन अनइंटरप्टेड रहे। पांचवा पॉइंट है ऑटोमेटिक रिकनेक्शन। अगर कनेक्शन किसी वजह से ब्रेक होती है तो socket.io ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है। छठवां पॉइंट है रूम एंड नेम स्पेस सपोर्ट। आप मल्टीपल क्लाइंट्स को एक रूम में ग्रुप कर सकते हो या अलग नेम स्पेसेस यूज करके डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए लॉजिकल आइसोलेशन क्रिएट कर सकते हो। टिपिकल यूज केसेस अगर आपको मैं बताऊं socket.io के, तो एक है चैट एप्लीकेशंस, रियल टाइम चैट एप्स जहां मल्टीपल यूजर्स के मैसेजेस एक दूसरे को इंस्टेंटली डिलीवर किए जाते हैं। दूसरा यूज केस है रियल टाइम नोटिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, जब कोई यूजर मैसेज भेजता है या कोई एक्शन लेता है तो दूसरे यूजर्स को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोलैबोरेशन टूल्स, रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल्स जहां मल्टीपल यूजर्स एक डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट पे साथ काम करते हैं। फिर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स भी एक यूज केस है जहां रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है बिटवीन प्लेयर्स एंड द सर्वर। एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आए। इस एग्जांपल में जब क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है तो सर्वर एक मैसेज सेंड करता है और क्लाइंट उसे रिसीव करता है। फिलहाल दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए कि जब क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है इस एग्जांपल में, तो सर्वर एक मैसेज सेंड करता है और क्लाइंट उसे रिसीव करता है। ओके, क्लाइंट उसे रिसीव करता है। इस एग्जांपल में क्लाइंट साइड ब्राउजर का कोड है ये, और सर्वर साइड जिसमें Node.js यूज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में लिखा गया सर्वर साइड भी इस एग्जांपल में। देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया कि socket.io क्या है। कोई भी क्वेरी आपके मन में कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहें तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। वैसे वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं वो, यहाँ कुछ वीडियोस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। गुड बाय।